हेल्थ टॉक्स इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसी समस्या पर बात करने वाले हैं जो बहुत ही आम है लेकिन उतनी ही परेशान करने वाली भी, बालों का झड़ना। हमारे पास कुछ नोट्स हैं और इनमें इस समस्या के मुख्य कारणों और कुछ बहुत ही दिलचस्प और असरदार घरेलू नुस्खों के बारे में बताया गया है। बिल्कुल। और इन नोट्स में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि बालों का झड़ना सिर्फ एक बाहरी मतलब कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं है। ये अक्सर हमारी जीवन शैली और हमारे अंदरूनी स्वास्थ्य का भी एक सिग्नल होता है। हाँ, और नोट्स में एक लाइन है कि अगर दिन में 50 से 100 बाल झड़ रहे हैं तो वो शायद नॉर्मल है, लेकिन अगर इससे ज्यादा है तो हमें अपनी कुछ गलतियों पर ध्यान देने की जरूरत है। तो चलिए इसी पर गहराई से बात करते हैं। जी, आज की चर्चा का मकसद यही है कि इन नोट्स में जो ज्ञान है उसे समझें और ये जाने कि कौन सी छोटी छोटी चीजें एक बड़ा बदलाव ला सकती हैं। हम कारणों से शुरू करेंगे और फिर समाधान तक पहुंचेंगे। ठीक है, पर चलिए इसे खोलकर समझते हैं। इन नोट्स के मुताबिक बालों के झड़ने के कुछ मुख्य कारण हैं, जैसे तनाव, गलत शैम्पू का इस्तेमाल, प्रोटीन और आयरन की कमी, बालों पर बहुत ज्यादा गर्मी का इस्तेमाल, और एक चीज जिसने मेरा ध्यान खींचा, तेल लगाने का गलत तरीका। तेल लगाने का गलत तरीका, ये तो मतलब वाकई में दिलचस्प है। और यहाँ आकर्षक बात यह है कि ये सभी कारण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे तनाव से शरीर में हार्मोनल संतुलन बिगड़ सकता है, जिसका सीधा असर हमारे बालों पर पड़ता है। अच्छा। उसी तरह प्रोटीन और आयरन, ये तो बालों के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। जब इनकी कमी होती है तो बाल कमजोर होकर टूटने लगते हैं। और तेल लगाने का तरीका भी बहुत जरूरी है, जिस पर हम आगे बात करेंगे। बिल्कुल। तो चलिए अब समाधान पर आते हैं। इन नोट्स में 7 घरेलू नुस्खे बताए गए हैं। पहला है नारियल तेल और करी पत्ता। बताया गया है कि 2 चम्मच नारियल तेल में 10 करी पत्ते डालकर उसे गर्म करें और फिर उससे स्कैल्प की मालिश करें। हफ्ते में 2 बार करने की सलाह है। जी, ये एक बहुत ही पारंपरिक नुस्खा है और इसके पीछे का विज्ञान भी है। नारियल तेल स्कैल्प को नमी देता है और करी पत्ते में जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो बालों की जड़ों को मजबूत करने में मदद कर सकते हैं। और मालिश करने से तो ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर होता है ना? बिल्कुल, उससे जड़ों तक पोषण बेहतर तरीके से पहुंचता है। ठीक है। अगला नुस्खा है प्याज का रस। इसे बालों की दोबारा बढ़त मतलब रीग्रोथ के लिए खास बताया गया है। रुई की मदद से इसे स्कैल्प पर लगाकर 30 मिनट बाद हल्के शैम्पू से धोना है। हाँ, प्याज के रस को इसके सल्फर कंटेंट के लिए जाना जाता है। सल्फर बालों के विकास के लिए बहुत जरूरी माना जाता है और स्रोत इसे सीधे तौर पर हेयर रीग्रोथ से जोड़ता है, जो इसे एक बहुत अहम नुस्खा बनाता है। लिस्ट में आगे है एलोवेरा जेल। इसे सीधे स्कैल्प पर लगाकर 45 मिनट बाद धोना है और ये नुस्खा रूखी स्कैल्प यानी ड्राई स्कैल्प के लिए सबसे अच्छा बताया गया है। सही बात है। एलोवेरा अपने सूथिंग और मॉइस्चराइजिंग गुणों के लिए जाना जाता है। ये स्कैल्प की जलन और रूखेपन को कम करके बालों के लिए एक हेल्दी माहौल बनाने में मदद करता है। और फिर है आंवला पाउडर और दही का मास्क। 1 चम्मच आंवला पाउडर को 2 चम्मच दही में मिलाकर 30 मिनट तक लगाना है। कहा गया है कि यह बालों की जड़ों को मजबूत करता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो आंवला विटामिन सी का एक बेहतरीन सोर्स है और दही में प्रोटीन और प्रोबायोटिक्स होते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन जड़ों को पोषण देने का काम करता है। यहाँ एक प्रोटीन बूस्ट के लिए अंडे का मास्क भी है। 1 अंडा और 1 चम्मच जैतून का तेल मिलाकर 20 मिनट तक लगाना है और ये कमजोर और पतले बालों के लिए सुझाया गया है। ये एक डायरेक्ट प्रोटीन ट्रीटमेंट है। देखिए, बाल केराटिन नाम के प्रोटीन से बने होते हैं और अंडे का मास्क सीधे तौर पर उस कमी को पूरा करने में मदद कर सकता है। इससे बालों में मजबूती और चमक आती है। अब उस पॉइंट पर आते हैं जहां बात सच में दिलचस्प हो जाती है, तेल लगाने का सही तरीका। नोट्स कहते हैं कि रोज तेल न लगाएं, हफ्ते में सिर्फ 2 बार, और वो भी सिर्फ स्कैल्प की मालिश करें, पूरे बालों पर मलने की जरूरत नहीं है। ये तो बहुत अलग बात है। बिल्कुल। और इसके पीछे का तर्क ये है कि असल में स्कैल्प को पोषण की जरूरत होती है, बालों की लंबाई को नहीं। रोज तेल लगाने या बालों की लंबाई पर ज्यादा तेल लगाने से क्या होता है कि रोम छिद्र मतलब पोर्स बंद हो सकते हैं और बाल चिपचिपे और भारी हो सकते हैं। सही तरीका है जड़ों को मजबूत करना। 1 मिनट, तो मतलब हम शायद जड़ों को मजबूत करने के बजाय उन्हें और भारी बनाकर कमजोर कर रहे थे। कई मामलों में ऐसा हो सकता है। सही तरीका जड़ों को पोषित करना है। वाह। और आखिर में खान पान। लिस्ट में पालक,
अंडा, आंवला, बादाम और दही शामिल हैं और ज्यादा पानी पीने पर भी जोर दिया गया है। और यहाँ एक पैटर्न साफ दिखता है। पालक से आयरन, अंडे और दही से प्रोटीन, आंवला से विटामिन सी और बादाम से विटामिन ई और हेल्दी फैट्स मिलते हैं। ये सब वही पोषक तत्व हैं जिनकी कमी को बालों के झड़ने का एक मुख्य कारण बताया गया था। तो मतलब बाहरी देखभाल के साथ साथ अंदरूनी पोषण भी उतना ही जरूरी है? उससे भी ज्यादा जरूरी है, मैं तो कहूंगा। तो इसका कुल मतलब क्या है? नुस्खों के अलावा कुछ आदतें भी बदलनी होंगी। नोट्स में साफ तौर पर 3 गलतियों को बंद करने के लिए कहा गया है। गीले बालों में कंघी करना, रोज शैम्पू करना और तनाव को नजरअंदाज करना। जी, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं। गीले बाल सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं और आसानी से टूट जाते हैं। और रोज शैम्पू करना। मुझे लगता था साफ सुथरे बाल ज्यादा हेल्दी होते हैं। ये एक आम गलतफहमी है। रोज शैम्पू करने से स्कैल्प के जो नेचुरल ऑयल्स हैं वो खत्म हो जाते हैं और इससे बाल रूखे और बेजान हो सकते हैं। और तनाव, जैसा हमने पहले भी कहा, वो तो एक जड़ कारण हो सकता है। एक बहुत जरूरी सवाल, अगर कोई इन सभी बातों का पालन करता है तो नतीजे कब तक दिखने की उम्मीद की जा सकती है? देखिए, स्रोत के अनुसार 2 से 4 हफ्तों में बालों का झड़ना कम होने लग सकता है और 2 से 3 महीनों में नए बालों की ग्रोथ भी दिख सकती है। लेकिन यहाँ पर धैर्य और नियमितता, ये दोनों बहुत जरूरी हैं। तो आज की इस चर्चा से ये तो साफ है कि बालों की देखभाल के लिए एक समग्र दृष्टिकोण, मतलब एक होलिस्टिक अप्रोच की जरूरत है। सिर्फ कुछ लगाना ही काफी नहीं है, बल्कि हम क्या खा रहे हैं, कैसी आदतें अपना रहे हैं और अपने तनाव को कैसे संभाल रहे हैं, ये सब मायने रखता है। बिल्कुल, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। ये सभी नुस्खे लक्षणों का इलाज करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, है ना? लेकिन क्या कोई एक आदत या जीवन शैली में बदलाव, जैसे कि सिर्फ तनाव का प्रबंधन करना या सिर्फ अपने आहार को ठीक करना, क्या वो लंबे समय में बालों के स्वास्थ्य के लिए सबसे शक्तिशाली समाधान हो सकता है? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा। ये सोचने के लिए एक बहुत ही अच्छा विचार है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो और आप स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी ही गहरी और काम की बातें जानना चाहते हैं तो हेल्थ टॉक्स इंडिया चैनल को लाइक करें, अपने सवाल कमेंट्स में पूछें, इस वीडियो को शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।